गठन किए जाने का लिया गया फैसला। जरमुंडी में फुलेशपुर मुर्मू की अध्यक्षता में किया गया बैठक का आयोजन। कृषि मित्रों के साथ की गई बैठक। 45+ के सभी कृषि मित्रों को दिया वैक्सीन देने का निर्देश। समस्तीपुर में सफाई कर्मियों का हंगामा। वेतन को लेकर हड़ताल पर सफाई कर्मियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी। पटना में बढ़ रहा अपराधियों का तांडव। बेखौफ अपराधियों ने दिया दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम। लाखों रुपए लूटे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पप्पू यादव की जमानत को रद्द कर दिया गया है और आपको बता दें कि 32 साल पुराने कथित अपहरण मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मधेपुरा जिले और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 29 मई को जमानत नहीं दी थी। उससे पहले भी उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद 29 मई को जिला और सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय की अदालत ने वर्चुअल माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। सुनवाई में पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलील दी थी, जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 1 जून निर्धारित की थी। मूड है वो कंप्लीट रूप से बैठने का, वो किडनी में तो ये है, उसके बाद एक कंप्लीट रूप से 24 घंटे अटेंडेंस चाहिए। अटेंडेंट हमारा रहेगा। अटेंडेंट कैसे है? हाँ, कौन है कपड़ा में दवाई चाहिए, कौन उसकी भी चिंता मत करिए। प्रमोट दीजिए ना, सब हम इंतजाम कर रहे थे। प्रमोट का इंतजाम कीजिएगा। बिहार में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 अहम एजेंडों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट के फैसले पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए खुशी जताई। कैबिनेट बैठक में समय पर पंचायत चुनाव न होने के कारण पंचायत स्तर पर परामर्श समिति का गठन किए जाने का फैसला लिया गया है। मांझी ने परामर्श समितियों में पंचायत सदस्यों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि शामिल किए जाने से गांव का विकास बाधित नहीं होने की बात कही है। में परामर्शी समिति बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निसंदेह लोकतंत्र की रक्षा करी है। चूंकि कोरोना काल की वजह से हम पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे थे, इससे निसंदेह गांव का विकास बाधित होता अगर मुखिया को उनका पावर नहीं मिलता। इस समिति में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और दोनों मिलकर के विकास का एक नया आयाम लिखेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है कि एक तरफ आपने चुनाव ना करा करके कोरोना से बिहार के आम आवाम की रक्षा करी है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश के फैसले का स्वागत किया है। गौतम, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया है। जिस तरह से उन्होंने पंचायत सदस्यों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि शामिल किए जाने की बात कही है, जिससे विकास बाधित नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी की डिमांड रही कि किसी तरीके से उनका सेवा विस्तार हो जाए, क्योंकि पंचायत का भी चुनाव है। उस चुनाव में अभी बहुत जल्दबाजी नहीं हो सकती, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से पहले चुनाव संभव नहीं है, और अगर संभव भी होता है तो भी अक्टूबर नवंबर तक का वक्त लग जाएगा। ऐसे में 15 जून की जो तारीख है वो तारीख पूरी हो जाएगी, मतलब जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा और पूरे बिहार की जो इस समय स्थिति है तो उस कार्य बाधित हो सकते हैं, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक की थी। उस बैठक में
18 एजेंडों पे मोहर लगी और उसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था वो था कि आखिर चुनाव अगर नहीं हो तो फिर मुखिया की जो ताकत है या मुखिया के जरिए जो विकास की योजना है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाए। तो हालांकि कार्य के विस्तार को लेकर के मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन एक परामर्श समिति का गठन किया गया है, वो समिति निर्णय लेगी। गौतम, एक तरफ मांझी जहां नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। इससे पहले उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड में पीएम मोदी की जब फोटो लगी थी उसका विरोध किया था। कोरोना को लेकर भी उन्होंने लगातार नीतीश सरकार को घेरा है और अब बताया जा रहा है कि जन मुद्दों को लेकर भी वो सीएम नीतीश से जल्द मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, राजनीति में कब कौन कहाँ किस करवट बैठेगा ये कह पाना नुकुल बहुत मुश्किल होता, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जीतन राम मांझी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को एक नए सजेशन के रूप में दे रहे हैं, लेकिन सत्ता से दूर नहीं रह सकते मांझी। तो उसी के एवज में इसी सवाल के जवाब पर मांझी ने भी ट्वीट किया और मांझी ने भी कहा कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, यानी कि आने वाली जो राजनीतिक सियासत है वो बदल सकती है, लेकिन किसके इशारे पर जीतन राम मांझी ये निर्णय ले रहे हैं, किसके इशारे पर ये सारी चीजें वो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पीएम मोदी के तस्वीरों पर वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरह पेश आ रहे हैं जीतन राम मांझी वर्तमान की राजनीति में। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए गौतम। बाबा रामदेव के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर विवादित बयान पर राज्य भर के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य भर के निजी और सरकारी डॉक्टर बाबा रामदेव के बयान के विरोध में काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। वहीं विरोध में शामिल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि लड़ाई एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ है। एलोपैथिक हो, आयुर्वेद हो या योगा हो, हम सबका समर्थन करते हैं। हमें सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि इस कोरोना काल में जहां सारे पद्धतियों के बीच में सारे पद्धतियों को आपस में मिलकर काम करके लोगों को भलाई करने की आवश्यकता थी, वहीं बाबा रामदेव ने ऐसा बेतुके बयान को देकर एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद में एक युद्ध खड़ा कर दिया है। और इस युद्ध से अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आम जनता का। बाबा रामदेव का पहला स्टेटमेंट देखें, एलोपैथिक स्टूपिड साइंस है, जो कि गलत था। उनका दूसरा स्टेटमेंट देखें जिसमें उन्होंने बोला कि कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं ज़्यादा मौतें एलोपैथिक दवाइयों खाने से हुई हैं। बिहार में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर राजद बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तेल के दामों में नियमित रूप से वृद्धि होने की बात कही है। उन्होंने सरकार से बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम को तत्काल प्रभाव से कम करने की मांग की है। देश में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तक आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुआ है। पेट्रोल और डीजल का कीमत जो है वो भी वृद्धि जो हुआ है इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन बिहार के अंदर जो पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है इसके लिए सीधा सीधी बिहार का यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है वो जिम्मेवार है। क्योंकि जीएसटी जितने बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर पेट्रोल और डीजल पर लिया जाता है उसका मार बिहार की जनता को झेलना पड़ता है। आप बगल के प्रदेश में झारखंड में देखिए, बगल में आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वहां जो पेट्रोल का कीमत है उस पेट्रोल की कीमत से बिहार के लोगों को ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है। देश में जब जब सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग दवाओं के लिए भटकते नजर आ रहे हैं, वहीं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना एक्सपायर ही दवाओं को फेंक कर जला देता है, जिसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीएमओ ने एसीएमओ को मामले की जांच के लिए भेजा है और जांच रिपोर्ट आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। तो इसके संबंध में फ़िलहाल मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कि कल आपके द्वारा मुझे इसकी जानकारी दी गई। इसके क्रम में हमने अपने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो इसकी जांच करके
और मुझे अवगत कराएं, जिससे कि संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी ने इस तरह की घोर लापरवाही की गई है तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। समस्तीपुर में रोजडा नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने के चलते सभी सफाई कर्मी ने पूर्व में ही आवेदन के जरिए अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, पर इस ओर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। आर्थिक तंगी से परेशान सफाई कर्मियों ने वेतन भुगतान न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। जरमुंडी प्रखंड सभागार में ब्लॉक विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की अध्यक्षता में कृषि मित्रों के साथ एक बैठक की गई। साथ ही 45 प्लस के सभी कृषि मित्र को वैक्सीन लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो भी किसान साथी 45 के ऊपर है उन सभी को वैक्सीन दिलाने का निर्देश जारी किया गया है। कृषक मित्रों के साथ हम लोग बैठक किए कि हमारे जितने कृषक मित्र हैं इन लोगों के लक्ष्य हम लोग निर्धारित करके दिए हैं कि हमारे जितने भी केसीसी होल्डर्स हैं, जितने किसान हैं, इन लोगों को जो 45 साल से ऊपर के हैं, इन लोगों को जो भी हमारा सेशन रहेगा वहाँ पे लेकर आएँ और वैक्सीन दिलाएं। तो जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, जो सरकार का जो अभियान है, इसमें हम लोग 100% लक्ष्य को प्राप्त कर सके। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एक ठंडे पानी की मशीन और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने अस्पताल को ये भेंट दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मनसा के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों। मरीजों को देखने के लिए भी यहाँ का स्टाफ, मेडिकल स्टाफ बहुत ही तत्परता के साथ पेशेंटों को देखता है और पेशेंटों को, मरीजों को यह एहसास भी करा देने का कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम में वो पैसा खर्च करके इलाज करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ गुजैनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको इलाज मिलेगा। इसके लिए आज हमारे विक्रांत चौहान जी ने भी, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, इन्होंने इस मशीन को यहाँ दान दिया है। सिलेंडर यहाँ 2 दान दिए गए हैं। इसके अलावा भी अभी कई चीज़ें हम सब लोग यहाँ पर डॉक्टर्स ठीक प्रकार से बैठ सके ऐसा वातावरण देंगे। स्ट्रेचर और बेडों को भी बढ़ाने का हम काम करेंगे। देश भर में 1 जून को डॉक्टरों ने काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। योग गुरु बाबा रामदेव के दिए बयान के बाद अब बिहार के चिकित्सक ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पटना के पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया है। बताते चले कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बाबा रामदेव का वक्तव्य और कोरोना शहीदों के अपमान के खिलाफ संपूर्ण देश के साथ बिहार में भी डॉक्टरों ने काला दिवस मनाया। इस दौरान एनएमसीएच, पीएमसीएच सहित प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध जताया। वहीं आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष अजय ने बाबा रामदेव को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। पूरे देश में आज नेशनल आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों द्वारा काला बिल्ला लगाकर काम करने का एक जो आंदोलन हुआ है आज या हो रहा है वो 100% सक्सेसफुल है। बिहार में भी 100% सक्सेसफुल है। सारे डॉक्टरों ने स्वतः स्फूर्त रूप से ये ऐसा काम किया है। ये साबित करता है कि चिकित्सक समुदाय में रामदेव के खिलाफ कितना आक्रोश और कितना दुखी हैं हम लोग। जो हम लोग एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी आगे बढ़कर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई है। और हमारे कितने भाई बहनें जो डॉक्टर्स हैं, कई लोग शहीद हो गए हैं इस डिजीज़ से दूसरे को बचाने के दौरान। तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो भी डॉक्टर शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिले प्रॉपर। शहीद डॉक्टर का अपमान।
भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल की जेलों के लिए मुंगेर मंडल कारा को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले 6 बंदियों को जमुई जेल से मुंगेर जेल भेजा गया था और मुंगेर जेल में इन बंदियों का RT-PCR जांच किए जाने पर वे सभी संक्रमित पाए गए। हालांकि किसी भी कैदी में कोरोना का कोई लक्षण नहीं देखा गया है। फिलहाल सारे बंदी अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य के विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, तो वहीं कुछ विभागों के विद्यार्थियों को प्रमोट भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के UG और PG की ऑनलाइन परीक्षाएं की तिथि घोषित कर दी गई है और ये परीक्षाएं 14 जून से शुरू होगी। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने बताया कि सबसे पहले 4th सेमेस्टर ग्रेजुएशन और 3rd सेमेस्टर PG की एग्जाम्स ऑनलाइन ली जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। हम लोग सबसे पहले एग्जामिनेशन ले रहे हैं 5th सेमेस्टर ग्रेजुएशन और 3rd सेमेस्टर PG, इन लोग का एग्ज़ाम ले रहे हैं। 14 तारीख से हम लोग लेने वाले हैं। इसमें BCA, MCA, BBA, MBA, कॉमर्स या तो MSc IT, अंग्रेजी, इस सब से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये लगभग 6-7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। के केसेस को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची ने अपने सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं को 14 जून से ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है। यह एक उचित निर्णय है और इस निर्णय से हम सभी छात्र पूर्ण रूप से सहमत हैं। वर्तमान समय की स्थिति और बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन एग्जाम ही एकमात्र विकल्प बचता है। जैसा कि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय में जितने भी परीक्षा होंगे वो सभी के सभी ऑनलाइन माध्यम से ही कंडक्ट होंगे। ये एक तरीके से उचित निर्णय है, क्योंकि अभी देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में पढ़ाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑनलाइन माध्यम ही एकमात्र सहारा है। वहीं सदर अस्पताल में कुव्यवस्था की बात हमेशा सामने आती ही रहती है, पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और ऐसी ही अवस्थाओं के बीच मुंगेर का सदर अस्पताल संचालित हो रहा है। अस्पताल परिसर से लेकर वार्डों तक में आवारा और बीमार कुत्ते घूमते रहते हैं। कभी मरीज के बेड के नीचे तो कभी परिचारिका कक्ष के कोने में कुत्ता सोया पाया जाता है, लेकिन इसे भगाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, जिसके कारण मरीज और उनके परिजनों को कुत्ता काटने का डर बना रहता है। अस्पताल से जुड़ी सभी अवस्थाओं से CS को अवगत कराया गया है, जिसको दूर करने में प्रबंधन लगी हुई है और जल्द ही हॉस्पिटल में एनिमल कैचर लगवाया जाएगा। में मेरा आया, हम लोग देखते हैं इसमें जो एनिमल कैचअप का लगाया जाता है गेट पर, उसको लगाने का हम लोग प्रस्ताव देते हैं और कैसे उसको रोक पाते हैं उस पर विचार करते हैं। तो इससे पहले भी ये थे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं सर इसमें। तो हम तो अब इधर आइए किए हैं, उस पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फिरोजाबाद के पहाड़पुर गांव के लोगों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि यहां ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या को लेकर रोड जाम किया और साथ ही पथराव कर रोडवेज की कई वाहनों के शीशे भी तोड़ डाले। वहीं ग्रामीणों को समझाने पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं खबरों की माने तो पिछले कई दिनों से यहाँ के ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान थे, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर उन्होंने ये तोड़फोड़ को अंजाम दिया। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत आ रही परेशानियों की वजह से यह कैंसर पीड़ित भगवान भरोसे है। आपको बता दें कि MGM जमशेदपुर में एक महिला का इलाज चल रहा था
और इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से डॉक्टर ने मुख्यमंत्री गंभीर योजना के अंतर्गत इलाज करने के लिए महिला को मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा। बता दें कि परिवार को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत इलाज कराने के लिए पेपर वर्क पूरा करने में 20 दिन से ज़्यादा का समय लग गया। इसके बाद सदर हॉस्पिटल में दस्तावेज जमा किए गए। इसके बाद 10 दिन से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी अस्पताल से कोई भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा, जिसके चलते महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। मकदमपुर में कैंसर पीड़ित महिला के इलाज का जो परेशानी आ रही है मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, उससे सरकार का जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि कैंसर पीड़ित महिला जिसका नाम रसूलन खातून है, 2-3 महीने से कैंसर पीड़ित है और उनका इलाज MGM हॉस्पिटल में हो रहा था और वहाँ पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत फ़ायदा लेने के लिए इन्हें जो प्रोसेस है करने के लिए बोला गया और ताकि इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सके। कोरोना के कहर के बीच बिहार में आए दिन लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था का रोजाना एक नया अध्याय देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था के स्वयं बीमार होने का ताज़ा मामला मधेपुरा से सामने आया है, जहां उदा किशुनगंज प्रखंड क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाली की मार झेल रहा है। रखरखाव के साथ साथ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में यह अस्पताल जर्जर भवन में तब्दील हो गया है। बेखौफ होकर शराब की पार्टी कर रहे शराबियों पर भोजपुर पुलिस ने एक बार फिर धावा बोला है और शराब के साथ 2 नर्तकियों समेत 18 लोगों को कोइलोवर की गीधा ओपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें सकड्डी गांव निवासी प्रेम कुमार और अखिलेश कुमार दोनों हत्या, लूट सहित कई मामलों में आरोपी है और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने मौके से 4 बाइक, 1 स्कॉर्पियो आदि बरामद किया है। वहीं अपराधियों का तांडव इस कोरोना काल में भी लगाए गए लॉकडाउन में लगातार जारी है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये मामला बहादुरपुर थाना इलाके के रामकृष्णा कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां नकाबपोश अपराधी हथियार के बल पर पूरे परिवार को उन्होंने बंधक बनाया और घर में रखे सोने के जेवरात और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वो लोग बोले कि हम लोग धीरज धरिए, हम लोग तो 10 रुपया तक नहीं छोड़ा। आर्थिक मदद भी हम लोग मांगे, ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिला अभी तक। छोटा छोटा बच्चा है, न दूध सब्जी न दवाई, कुछ भी नहीं मिला है। किस्मत कॉलोनी में जी घर में बहुत तेज लूटपाट की घटना घटी है, दर्ज किया गया है, छापामारी की जा रही है। क्या अनुसंधान में अभी तक कहाँ तक पहुँचे, क्या मन लगता है आपको? अनुसंधान जारी है, कल की घटना है, भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस ने जिले में अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी की मार्च के महीने में रंगरा थाना क्षेत्र में हुए लूट के मामले में संलिप्तता सामने आई है। जैसा आपको जानकारी होगा 26/3/21 को मुरली मधुरोनी के बीच में एक SBI स्टाफ का लैपटॉप और कुछ पैसा मोबाइल लूट लिया गया। उसी समय टीम का गठन किया गया था SDPO के नेतृत्व में। थाना प्रभारी रंगरा और इंस्पेक्टर नवगछिया सर्किल की टीम बनाई गई थी। उसमें 2 गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके निशानदेही पे एक रोहित रंजन घर से लैपटॉप भी मिला था जो लूटी मोबाइल थी। बिहार में इस लॉकडाउन में भी लोगों में ना तो कोरोना का डर दिखाई दे रहा है और ना ही प्रशासन के प्रति भय। ये ताज़ा मामला गोपालगंज का है, जहां लोग बड़े ही आराम से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल गोपालगंज से एक बार फिर ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले की सूचना पाकर SP ने वीडियो की सत्यता की जाँच के आदेश दिए हैं। छोरी तू मरवाएगी
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।